अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन सिटीजन कम टू पाकिस्तान, डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इंडियन आए हुए हैं पाकिस्तान में घूमने के लिए, कोई काम से मेरे ख्याल में थे, तो उनसे बात हो रही है, इंटरव्यू लिया जा रहा है बकायदा। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं और इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। तो कॉर्नर करते हैं, 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। और मैं भाई इंडिया से ही हूँ, ये देख लो मेरा हाँ जी, ये इंडिया से ही है। ये ठीक है जी। भाई जी, जिसको यकीन नहीं हो रहा वो देख ले कि इंडिया से ही। कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया, पाकिस्तानी कोई ले आए ये। लोग देखने में सेम है लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर, बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर इशू उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप देखिए कि गुजरात में क्या हुआ, मोदी जी के ऊपर बात करेंगे। गुजरात के ऊपर वो कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवा दिया गया जो मासूम मुसलमान थे। जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो 19 तारीख की वंदे भारत है हमारी, तो पता लगेगा क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे 34 यूनिवर्सिटी हैं और आपके वाले कश्मीर में कितनी है? आलोक रंजन जी देख रहे हैं, तो आलोक जी नमस्कार। जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते? आपका क्या लोगों का नजरिया होता है? मैंने आज सच किसी को बताया तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बेहतर यही होता है ना ही बताओ। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहाँ पर तो ज़िंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता, कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। हे गाइस, जो कोई नहीं कर सका वो विपिन कुमार सिंह कर गए हैं। गाइस, मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो बिहाइंड बैठे हुए हैं ये कोई और नहीं गाइस, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। समझ गए होंगे गाइस, ये इंडियन है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सर, कैसे हैं पाकिस्तान में, क्या कर रहे हैं आप, क्या कैसे आना हुआ? बस घूमने फिरने आए थे, घूमने फिरने आ गए। सर, वीज़ा तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, आपको कैसे दे दिया पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने? सिफारिश ही है। अच्छा, सिफारिश चलती है मतलब? हाँ, पूरी चलती है। सही। तो मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है, कैनेडियन सिटीजनशिप है। उसके वसीले से हमने अप्लाई किया, वहाँ भी सिफारिश लगाई। इंडिया वालों को देते नहीं है वहाँ भी, कैनेडियन पासपोर्ट पे भी। इंडिया को देते नहीं और पाकिस्तानी भी नहीं देते और इंडियंस दोनों एक दूसरे को नहीं देते वीज़े। हाँ, लेकिन हमारी सिफारिश बहुत अच्छी थी। तो जो हमारे वीज़ा दिलाने वाले थे वो नवाज शरीफ के कुछ रिश्तेदार वगैरह थे। शरीफ के रिश्तेदारों ने दिलवाया। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहाँ पर तो ज़िंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता, कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। मीडिया दोनों तरफ का बराबर का मसाला डालते हैं, दोनों तरफ की माशाल्लाह से मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है दोनों मुल्कों को दूर करने के लिए। तो आपको समझदार लोगों ने समझाया नहीं कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? हाँ, 2-4 ने बोला ऐसा, लेकिन मैंने कहा भाई ये आपका ख्यालात है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी पे किसी का इख्तियार नहीं है, तो लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। कैसे लगे लोग, और क्या कोई डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों में? जब आप एंटर हुए वाघा बॉर्डर से अंदर, तो कैसा पाया पाकिस्तान को? वैसे ही है जैसे इंडिया है, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था। जैसे इंडिया के गांव थे वैसे ही वहाँ पे गांव थे, उससे लाहौर और अटारी के बीच में, वाघा के बीच में, तो कोई भी फ़र्क नहीं था। और यकीन करें, आपसे जब मैं मिला, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, जब मैंने आपको देखा, जब आपने मुझे बताया कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो यकीन करें एक मोहब्बत सी, एक अपनापन सा, एक भाईचारा मुझे ऐसा महसूस हो आपकी तरफ। स्पेशल जब मुझे कोलीग ने बताया कि भाई वो आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, तो यकीन करें कि मैं सोच रहा था कैसे मैं जल्दी से जाऊं, कैसे मैं उनसे बात करूं, और यकीन करें कि मैं आपको कहां बिठाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इतना को अपनापन है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में। तो लोगों को कैसा पाया आपने पाकिस्तान के जो नॉर्मल पब्लिक है, कि लोगों को कैसा, जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से हूँ, तो क्या लोग यकीन करते हैं या नहीं करते? कैसा व्यवहार है लोगों का आपके साथ? पहली बात तो ये है कि कनाडा में मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बताया था कि आप मुजम्मिल से मिलने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये सारे इतने वीडियोस देखता नहीं हूँ।
तो उन्होंने मेरे को एक दो आपके वीडियोस भेजे, सही तो उसी पे मेरे को वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिला जिसकी मैंने बात करी थी। सही। तो बस फिर मैंने जब देखा यहाँ पे तो उन्होंने बताया वो इस मार्केट में मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस मार्केट में आया, फिर पता लग गया। तो निमरा ने फ़ोन कराया था, फिर बस इतना ही है। लेकिन आपका सवाल वैसे क्या था और आगे? मैंने कहा कि लोग कैसे पाए आपने, दोनों मुल्कों के लोगों में कोई डिफरेंस है सोच में, चलने फिरने में? जब आप बताते हैं कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते? आपका क्या लोगों का नज़रिया होता है? मैंने आज सच किसी को बताया तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि बेहतर यही होता है ना ही बताओ, क्योंकि लोग फिर पैसे नहीं लेते रेस्टोरेंट में, सब कुछ फ्री में मिलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता अपने को। हाँ, लेकिन लोगों को पता लग ही जाता है कि कहाँ से हैं, खास करके होटल वगैरह में। लैंग्वेज से पता चल जाता कि भाई तो पड़ोसी मुल्क से आए हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है अभी तक, लैंग्वेज में यही की बोल लेता हूँ, पंजाबी बोल लेते हैं। थोड़ी सी है डिफरेंस, पंजाबी बोलते हैं, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन आपकी जो उनसे एक्सेंट है ना, उर्दू का एक्सेंट, जैसे आप हिंदी बोलते हैं उसमें थोड़ा सा वो टच आता है आपको हिंदुस्तान का, जो कि बहुत प्यारा लगता है। चलो चंगी गल है। बहुत चंगी गल है, बहुत बढ़िया। तो पूछना मैं ये चाह रहा था कि अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को लेकर। पहले तो लोगों की बात कर लें जो आप कह रहे थे। जी जी, उनके बारे में बताओ। तो लोग देखने में सेम है, लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। क्या सा? और वैसे कर्टियस लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत कर्टियस लोग हैं, बहुत नाइस हैं। लेकिन जब बात करते हैं तो एजुकेशन लेवल हमेशा बीच में आता है। तो एजुकेशन लेवल के हिसाब से मैंने काफ़ी कमियां देखी यहाँ पे पाकिस्तानियों में। हाँ जी, तो इस बात में मैं कोई शर्म नहीं करूँगा ये बताते हुए खुले में भी कि ऐसा मैंने देखा। क्या सी कमियां सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि जो कि चीज़ें हम में जो कमियां हैं हम उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, आप बताएं। अब जैसे वो सोचते हैं कि भाई वहाँ गुर्बत है, ये है, भाई देख तो लो पहले। एक तरफ आप क्या इंडिया की बात करें, इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है ये सोचते हैं पाकिस्तानी। जैसे सोचते हैं, तो बहुत लोगों ने बोला मेरे को, तो मैंने कहा भाई पहले आप कहते हो कि उन्होंने वो 5वें नंबर पे आ गई इकॉनमी, फिर आप लोगों को ये भी बताते हो कि उनके $700 बिलियन के रिजर्व्स भी हैं। फिर जब इतना हो गया तो क्या उन लोगों के जो आवाम है वो फिर भी गरीब रहेगी क्या? ऐसा सोचना बेवकूफ़ी नहीं है? जी बिल्कुल फैक्ट है। हाँ जी। और फिर वो सोचते हैं मुसलमानों को बहुत तंग करते हैं। दिखाओ भाई, मैं तो खुद माइनॉरिटी से हूँ और ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो कहते हैं, अभी पीछे कोई बोला जी सिखों को बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा कौन सा है भाई, हमें भी मिला दो उस सिख से। तो रिचेस्ट लोग हैं भाई इंडिया के। और अगर आलोक रंजन जी देख रहे हैं तो आलोक जी नमस्कार, आपके हो। सही सर, बहुत सारे पाकिस्तानी एक इशू पर बहुत ज़्यादा। और मैं भाई इंडिया से ही हूँ, ये देख लो मेरा हाँ जी, है। ये इंडिया से ही है। ठीक है जी भाई जी, जिसको यकीन नहीं हो रहा वो देख ले कि इंडिया से ही। कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया, पाकिस्तानी कोई ले आए ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर इशू उठाते हैं, वो कहते हैं कि आप देखिए कि गुजरात में क्या हुआ, मोदी जी के ऊपर बात करेंगे, गुजरात के ऊपर वो कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवा दिया गया जो मासूम मुसलमान थे। तो उसको चीज़ को कैसे देखते हैं आप एज अ इंडियन, एज अ एजुकेटेड इंडियन और एज अ मतलब कि लिबरल एक माइंड से सेट को देखते हुए उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी आज तक, क्योंकि आप लोगों का जो रुझान है किसी और तरफ है। लेकिन जो हकीकत यह है कि मैं भी उस हाईवे से निकला हूँ पहले। वो हाईवे जो था गुजरात से जो बॉम्बे जाता है, उस पे इतनी गुंडागर्दी हो गई थी एक टाइम में कि एक्सटॉर्शन के केसेस शुरू हो गए, बहुत सारे बिजनेसमैन का कत्ल भी हुआ है। और उसको करने वाले जो अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात के मुस्लिम्स थे मेनली। वो जब इतना ज़्यादा हो गया तो कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। आप लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि उसमें हिंदू भी कितना हलाक हुआ है और कम्युनिटीज़ भी बीच में फंसी हैं। आपको सिर्फ मुसलमान ही नज़र आते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन
जब हद हो जाती है तो किसी ना किसी को एक्शन लेना जरूरी है। ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली और ये किसी को नहीं पता, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। नहीं पता, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। लेकिन तो वो सिर्फ ये बताया जाता है जो कि हमारी मीडिया बताती है। अब मोदी जी को बोल दिया कि जी ये इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब उसका रूट कॉज तो देख लो भाई, कि सारा मतलब एक ही तरफ सोचना है, दूसरे पासे भी देख ले हो कि नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, जो कि यहाँ का मीडिया बताता हमें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट है कि वहाँ का मीडिया भी कुछ अच्छा नहीं बताता पाकिस्तान को लेकर। क्या वजूहत है मेन स्ट्रीम मीडिया को? मेनस्ट्रीम मीडिया का काम है मसालेबाजी, क्योंकि उसने पब्लिक अट्रैक्ट करनी है। खास करके आपका उधर आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते, वैसे ये बता देता हूँ मैं। कुछ कुछ बोलते होंगे, अगर वो बोलते हैं तो वो शायद टेररिज्म की वजह से बोलते हैं, और टेररिज्म है भी, रहा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर पहले था, अब आपको लगता कि अब है? इन्फिल्ट्रेशन की अभी भी बीमारी है वहाँ पे। इन्फिल्ट्रेशन समझते हैं आप? जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बॉर्डर इलीगली क्रॉस करना, और उसमें जो जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट लोग भी आते हैं, उसमें असला लेके आते हैं। मतलब इधर से जाते हैं लोग उधर? इन्फिल्ट्रेशन आपकी तरफ से होता है इंडिया में, इंडिया से नहीं होता है। ये आपको किसने बताया? ये मेरे को किसने बताया कि इंडिया ने टेररिज्म का ठेका कभी नहीं लिया है पहले, ठीक है। अगर उनके कुछ इदारों ने कुछ किया भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इंडिया ने भाग नहीं लिया कभी। सही। हाँ जी। सर इन्फिल्ट्रेशन में इंडिया का कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेशन में नहीं पकड़ा गया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जो कि बहुत बड़ा मसला दोनों मुल्कों का लेकर पाकिस्तान में हवा बनाया जाता है कि हर बात के ऊपर के अब बच्चे से पूछ लें कि वो ये कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वहाँ पर जुल्म होता या नहीं होता? यहाँ की मीडिया बहुत दिखाती है, अगर कोई छोटा सा मसला भी हो तो उसको भी पॉइंट आउट करके दिखाती है कि भाई वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। और एक चीज़ को बहुत पॉइंट आउट किया जाता है कि वहाँ पर जो उनसे गाय को ज़िबा करने नहीं देते, अगर गाय को ज़िबा करने देते तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछा देते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई पहले जो गाय वाला जो सिस्टम है वो तो रिलीजियस है, तो उसमें गाय वाय का ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है वो, और वो मुसलमान करते भी नहीं है। जब उनको पता है कि भाई ये रिलीजियस एस्पेक्ट है तो इससे दूर ही रहें, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि गाय को नहीं करते मुसलमान ना। लेकिन पिछले जो अगर हम देखते हैं तो एक दो गाय के उन्होंने ज़िबा की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए। जो एक दो केस होते हैं उसको हमेशा उछाला जाता है, मीडिया ने मसालेबाजी करनी होती है। उन्होंने एक दो केस हो गए, वो गांव देहात में केस, जहालत जहाँ पे वहाँ पे इस तरह के केस होते होंगे, तो उसको उछालना मीडिया का काम है। फिर उसको वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले आते हैं, फिर वो लोग एक दूसरे लड़वाते हैं। बस यही काम है मीडिया का, और क्या है। बिल्कुल सही। सर अगर मैं आऊँ अब कश्मीर के मामलात के ऊपर, जो इंडियन ऑक्टोपाइड कश्मीर है उसको कैसे देखते हैं आप? तो जब से 370 का आर्टिकल जब से हटाया गया तब से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है वहाँ पर। ये चीज़ हमें नहीं भा रही। हम कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर दी। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हाँ, सुना तो यही सब है। अब जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो 19 तारीख की वंदे भारत है हमारी, तो पता लगेगा क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे 34 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके वाले कश्मीर में कितनी है? हमारे वाले कश्मीर में तो पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे। हाँ जी, और गवर्नमेंट बहुत रिबेट भी देती है उनको, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा करती है गवर्नमेंट। आपको लोगों को तो ये भी नहीं पता है यहाँ पे कि जब हज के लिए इंडिया से लोग जाते हैं तो उसका तकरीबन 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करती है भाई। पता है किसी को ये बात? पता है आपको? कौन सा कंट्री सुना है? कोई कंट्री किसी ने किया हो? हाँ जी, पहली बार सुन रहे होगे आप ये बात। यहाँ पर आपको पता है कि पिछले सालों से जब से देख रहे हैं कि कभी 1.5 लाख बढ़ जाता, कभी 2 लाख बढ़ जाता, कभी 3 लाख बढ़ जाता। अब के अगर मैं बात करूँ फी हेड, अगर कोई हज करने जाए तो उसका 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है एक पाकिस्तानी का।
आप भी इंडियन एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, आप कितने सेफ हो, आपके साथ क्या कुछ होता है क्या नहीं होता, वो सब कुछ के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं होता भाई, सब अफवाहें हैं। आप लोगों के मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट किया हुआ है फॉर नथिंग, जस्ट फॉर द अपीजमेंट ऑफ द पीपल, अपीजमेंट ऑफ द सिटीजन्स, एंड दैट्स नॉट फेयर। और क्या हकीकत कुछ और ही है, हकीकत को देखें। मैं तो माइनॉरिटी से हूँ, तो भाई कुछ नहीं देखा हमने, कभी किसी को कुछ नहीं होता, किसी पे जुल्म नहीं है, कुछ नहीं है। और किसी पर सिखों पे, ऐसे तो नहीं ना होगा, कभी ना कभी हुआ तो होगा ना सर। अरे भाई जो गांव देहात में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो इसका एक पार्ट कर दिया हमने। तो ये जो सर आए हुए थे इंडिया से, तो पहले तो अच्छा लगा भी देख के कि चलो किसी ना किसी तरीके वीजा लेकर आए तो सही घूमने, बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो बातें वो कर रहे थे ना भाई साहब, दिल को छू लिया भाई उन्होंने, तो खुल के दिल से बात की। सही। ये होता ना बंदा जो चाहे हकीकत सच्चाई थी ना, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ थी या पाकिस्तान के, हाँ जो हक पे बात की है भाई, बात मजा आया भाई। तस्लीम भी करना चाहिए। और हम करते भी हैं कि पाकिस्तान में जो ना ये मीडिया भाई इंडिया में भी ऐसे करता है, लेकिन पाकिस्तान की भाई बात करें तो खामियां तो भाई हमें हैं, बिल्कुल एजुकेशन की खामियां जी। और हमारी जो सोशल मीडिया के साथ अच्छा, जुड़े हैं। फिर एक और हकीकत बीमारी से- है, एक और बीमारी है। एक तो मतलब कि एजुकेशन की, मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है ना भाई, कोई सच्चा आदमी सच्ची बात करता तो मैंने उसको मानना भी नहीं मानना, आगे से जो मैंने ना वो इसरार करना है, मानना नहीं, एक बार गौर नहीं करना यार, हो सकता है ये आदमी ओ भाई सही बात कह रहा कभी हो, मुझसे कोई हिस्ट्री के बात पे छिड़ जाते हैं अनपढ़ लोग। मानते भी नहीं है। तो मैं आखिर में पता है क्या, वो मानते ही नहीं, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, भाई तू जीता मैं हारा भाई, ऐसे कर लेता हूँ भाई। मुझे फिर याद आ जाती है वो कि किसी ने मुझे बोला था बेवकूफों से भाई बहस नहीं करनी, सही तो बात। फिर मैं भाई वो समझ के ना चुप कर जाता हूँ और निकल जाता हूँ आस्था से। बाकी ये बात करें इंडिया पाकिस्तान के, तो नॉर्मल लोग भाई साहब एक जैसे ही हैं, वो और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब भाई साहब बता रहे थे कि मतलब पता चल ही जाता है, चल जाता, हाँ होटल वगैरह पर यार, जब वो खाना खाने जाते हैं, अब वो मतलब इसरार करते हैं कि भाई आप हमारे मेहमान हैं और हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने Respect तो ऐसी है कई ना। वीडियोस देखी हैं, वो Respect करते हैं तो भाई, करते हैं ना भाई, और बनती भी है भाई साहब जी। चलो इंडिया से भाई हैं तो पड़ोसी मुल्क से पड़ोसी भी मेहमान हैं, तो है, हैं हमारे भी अपने। अपने मेहमान से दोस्ती तो बाद में हुए ना, हाँ, पहले तो एक ही थे। हाँ, सही अपने बात भी है। हैं। तो बाकी भाई ये है कि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर भाई साहब इंडिया डेवलप कर रहा है अच्छे से, और उस डेवलपमेंट की वजह से पाकिस्तान 34 यूनिवर्सिटियां, और हमारे यहाँ कंट्री के अंदर इतनी नहीं हो। नहीं नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है कंट्री भी तो मौसम। देखो ना, ओ भाई साहब 34 यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हमारे कश्मीर के अंदर नहीं है। हमारे कश्मीर एक में दो तीन होगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो जितनी आबादी उस हिसाब से ही हाँ। होगी, तो लेकिन इंडिया ये वाले चीज़ कश्मीर भी की तो बात मैं- ज्यादा है फिर। हाँ बहुत ज्यादा हिस्सा है। कितना उसमें- ज्यादा है, उसमें- कितना है ज्यादा है। भाई साहब उसमें सिर्फ कश्मीरी तो नहीं ना पढ़ते, ये बात भी तो है पढ़ने ना। की बात नहीं है, मैं तादाद की बात कर रहा सहूलत तो हूँ। है ना भाई। हाँ सहूलत तो है, बात है सहूलत की। सहूलत तो तो है। ये है कि भाई जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी IIT देखी है कश्मीर के अंदर जो बनाई गई है, देखिए तो फिर अच्छा भी लगा भी। और ये पाकिस्तान इसलिए कोशिश करता है कि ये डेवलप ना करे, तो अगर वो डेवलप हो जाएगा तो जो पाकिस्तानी कश्मीर वाले हैं वो सवाल करेंगे कि भाई वो देख लो वो कश्मीरियों को किस तरह डेवलप कर दिया, हमारा हाल क्या कर रखा है। तो ये पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि वो अगर डेवलप करें, इनको वो कहावत है पंजाबी में कि सामने वाले का मुंह लाल हो तो अपना चपेड़ा मार के लाल कर लो। तो ये उनको देख के ना इनको शर्म भी नहीं आती कि भाई वो अगर तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं कश्मीर में, तो हम भी करें इधर। हाँ 75 तो साल ये हो गए अपना मुंह लाल ही कर रहे हैं, एक पार्टी उठती है। 75 साल गुजर गए, चलो उसको ही संवार दें, उसको ही संवार दें। हाँ सही बात। एक पार्टी लूटती है, उस पर जो दूसरी सियासत होती है कि करते मैं हैं वही काम करना उसको जो तो कर संवार रही है। दें किसी। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। बाकी भाई मीडिया का चिकने वो बातें तो वो एक खबर का रुख ही बदला देता है। खबर क्या होती है वो उसको इस तरह घुमाता है कि पता नहीं किधर से किधर लेकर चला जाता है। हमारे यहाँ तो जो है मीडिया वाला, वो तो पुरानी कोई हो ना लड़ाई झगड़े वाली, हाँ, वही बार बार रिपीट करके दिखाते, देख लो मीडिया वाले भी कश्मीर के यही अंदर होता क्या है। हो रहा है,
इंडिया मुसलमानों कहते के खिलाफ इस तरह का अत्याचार हो रहा है इंडिया के अंदर। कह रहे थे ना कि अपना मोदी सरकार ने जी उधर मुसलमानों को कत्ल करवाया। अब ये नहीं पता इसका कि मुद्दा तो उन आपके मुसलमानों सामने के है, करतूत क्या थे। अब कोई हमारे बच्चों को मारे या हमें रास्ते में लूटे। और वो तो जो दंगा हुआ था वो और स्टोरी थी। ये अच्छा। जो ये इन्होंने बस घुमाया बात को, लेकिन वो स्टोरी और थी। वो मुसलमानों की भी लड़ाई झगड़ा हो गया। असल में उस दौर में चल रहा था बाबरी मस्जिद का केस। सही। और सुनने जो स्टोरियां का 2-3 मुख्तलिफ स्टोरियां, वो ये है कि एक जो है वो बच्चा चढ़ा ट्रेन पे और वो चढ़ने नहीं दिया उनको उसको, तो वो जी भड़क गए। और जो मुसलमान थे उसने आगे फोन किया, वो पहले से मुसलमान तैयार थे, वो जी डिब्बे से आ रहे थे, मतलब आरएसएस के ज्यादा लोग थे वो। अच्छा। तो मतलब श्री राम को मानने वाले, तो उनको जनाब वो डिब्बे में थे, उनको जनाब तेल डाल के उसको डिब्बे में ही आग लगा दी, ट्रेन को आग लगा दी, हिंदुओं की ट्रेन को आग लगा दी। उसमें 52 के कितने मरे थे, 52 के 55 लोग जो है 70 लोग मर गए थे। बच्चे भी थे उसमें, बच्चे भी थे, औरतें भी थी। वो जब मरे फिर भी हिंदू भड़क गए। उन्होंने फिर जो हथे चढ़ा 700 के ऊपर मुसलमान मरे थे उस दंगों में, और 200 से ज्यादा हिंदू मरे थे। तो भाई वो अब जब इतने बड़े लेवल पे दंगा भड़क जाता ना, गवर्नमेंट जो मर्जी कर रहे रुक ही नहीं पाता। पुलिस क्या करती है? उसको जिधर से वो जो मिलेगा वो तो फिर लोगों के दिलों में पुलिस वाले होते होंगे जो थोड़ी बहुत छूट देते होंगे, लेकिन ज्यादातर तो कोशिश करते ही होंगे कि भाई कंट्री तो अपने ही जल रहा है, लोग तो अपने हैं ना। हाँ, तो ये है कि बाकी भाई उनके अपने लोग हैं, वो मारे हैं, माइनॉरिटी पीटे हैं। जो दिए गए ना, मतलब के हकूक या जो हज का बोल रहे थे, कमाल है भाई। दिए हमारे यहाँ तो 10 लाख के भाई साहब इबादत होती है। हर कंट्री से एक कोटा होता है कि इतने आपके कंट्री से इतने मुस्लिम जा सकते हैं। तो मोदी ने वो भी तादाद बढ़ाई, उस तादाद में इजाफा किया, और ऊपर से सब्सिडी देता है जो बड़ी बात है। तो हमें चूरन ये दिया जाता है कि पाकिस्तान जो मुसलमान है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। बड़ा जुल्म। अगर इस तरह का जुल्म हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो और आ जुल्म जाते, करना वो चाहिए। जुल्म हो रहा था तो आ जाते, इधर आ जाते। जिन पे जुल्म करते वो रोज नहीं भाग के जाते उधर। तो ठीक है भाई साहब, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी हो जाएगा रिएक्ट। और आलोक सर का बात कर रहे थे भाई, आलोक सर की तो हम भी फैन हैं, क्योंकि उनकी वीडियो काफी पे हमने ऑलरेडी रिएक्शन दिया था। जो भी बात करते हैं भाई सबूत के साथ करते हैं, मजा भी आता है। एक ऑथेंटिक बात है ना भाई, उस पे ना बात करना आसान होता है। एक बात हो जिसकी वो मतलब टांग ना हो ना पैर हो, कोई कुछ हो, तो वो मजा नहीं आता। तो कुछ उससे जब सबूतों से कोई बात होती है ना भाई, उससे हमें भी सीखने को मिलता है, नॉलेज बढ़ता है कि ये बात भाई ऑथेंटिक है, ये झूठी है। प्रोपेगेंडा से बंदा बच जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के। और वो जो दंगे गुजरात वाले थे उसमें अदालत ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया था, और उसकी वजह से अमेरिका में भी केस चला था। वीडियो देखी थी ना कि किसी ने केस कर दिया था और अमेरिका ने केस किया था। क्या तो अमेरिका जो है वो उन्होंने कानून था कि पहला जो कानून पास किया था कि वहाँ का जो अगर इंडिया का या कोई भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आए तो हम उसकी हिफाजत करेंगे, उसको अरेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से आज बिलावल भुट्टो भी बात कर रहे थे कि इसी कंट्री ने उसको बचाया। तो ये बिलावल भुट्टो भी यूएन में बोल रहे थे ना कि अमेरिका ने वो मोदी जी के ऊपर वो उनको सिक्योरिटी दी थी कि हम आपको रक्षा देंगे, सुरक्षा देंगे। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।